अब देखें, इस वीडियो में मैं आपको फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है। समझ लो कि ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी पेपर में लाजमी आता है और इसको इसके एमसीक्यूज आपके जो हैं वो मतलब एमडी कैट में भी मिलेंगे आपको और इंटर लेवल पे भी आपको मिलेंगे। तो अब देखो ये क्या है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमिलिया। ये मतलब किंगडम एनिमिलिया के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर पे जिसको रखा जाता है तो उसी फाइलम को रखा जाता है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी कि चीज़ से मुराद एनिमल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, आर्थ्रोपोडा हैज़ द लार्जेस्ट काइंड्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसके अंदर काइंड्स जो वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ जो पाई जाती हैं एनिमल्स की, वो इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती हैं, इसी फाइलम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि 80% स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर 80% जो स्पीशीज होते हैं एनिमल्स के वो आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो कि आपके सामने मौजूद है वो ये है कि 90% से भी ज़्यादा या फिर 90% जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। जो कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे वो जितने भी सारे कीड़े मकोड़े हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और ये इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो 90% होते हैं। तो अब देखो इसका पांचवा पॉइंट है कि देयर बॉडी इज डिवाइड इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और ये आर्थ्रोपोडा जो होते हैं जितने भी एनिमल्स, उसकी मतलब एक कॉमन चीज़ होती है वो ये कि तीन चीज़ों से ये डिवाइड होते हैं हमेशा। एक इसका हेड, सर, थोरैक्स यानी कि गर्दन वाला पार्ट थोरैक्स है, और ये पेट वाला पार्ट यानी कि एब्डोमेन। तो ये तीन चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं कि वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जिससे आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मostly जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो आप बताएंगे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है। अब देखो छठा जो है वो क्या है। छठा जो है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडास ब्लड इज हेमोकोइल। तो मतलब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये पूरा स्क्रीन में आ नहीं रहा कि आर्थ्रोपोडा को जो ब्लड होता है वो हेमोकोइल उसको हम कहते हैं। सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट जो है वो है कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर आर्थ्रोपोडा का एक कॉमनली अगर मैं पकड़ूँ, आप समझ लें कोई भी एनिमल पकड़ के मतलब उसको इमेजिन कीजिएगा कि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो हम जिसकी सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे होते हैं, ये सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर स्पीशीज़ के अंदर लाजमी तौर पे नज़र आएगी। तो अब देखो रिस्पायरेशन जो होती है वो इसके अंदर किस टाइप की हो सकती है। तो ये तीन टाइप की होती हैं रिस्पायरेशन इस आर्थ्रोपोडा के अंदर। पहली गिल्स, दूसरा ट्रैकिया और तीसरी बुक लंग्स। तो गिल्स जो होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी वगैरह में जितने भी एनिमल्स होते हैं, खासतौर पर आर्थ्रोपोडा के, तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स पानी के अंदर होंगे तो उनकी जो रिस्पायरेशन होगी, उनका जो सांस लेने का तरीका होगा वो बाय गिल्स होगा। ठीक है ना, अपनी गिल से लेंगे। अब मछली के अंदर भी गिल्स होती हैं जो उसके मतलब साइडों के अंदर, मुंह के साइडों के अंदर नहीं निकली हुई होती, इस टाइप के। तो ये जो होती हैं वो मछली की गिल्स कहलाती हैं। उससे जो है वो मछली क्या कहती है, रिस्पायरेशन करती है। अब देखो दूसरी चीज़ जो होती है रिस्पायरेशन हो सकती है ट्रैकिया के ज़रिए। और ट्रैकिया के ज़रिए जो होती है हमको पता होता है कि इंसेक्ट जो है होते हैं वो ट्रैकिया के ज़रिए रिस्पायरेशन करते हैं। और हम भी जो होते हैं भाई इंसान वगैरह सब ट्रैकिया के ज़रिए ही करते हैं रिस्पायरेशन वगैरह। अब तीसरी रिस्पायरेशन आर्थ्रोपोडा के अंदर हो सकती है बुक लंग्स के ज़रिए। तो बुक लंग्स क्या, ये है कि स्पेशल ऑर्गन है किसका, स्कॉर्पियन का। और ये जो आर्थ्रोपोडा भी आता है स्कॉर्पियन पे, तो ये बुक लंग्स के ज़रिए आप जो है मतलब सिंपल बुक को छोड़ दो, लंग्स लिख लो। जैसे आपके लंग्स नहीं होते, तो जो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं ना भाई, ये सांस लेने में, अंदर बाहर सारी चीज़ें करने में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से स्कॉर्पियन के अंदर भी लंग्स होते हैं और ये उनसे रिस्पायरेशन करते हैं। तो हमें तीन चीज़ें बताई थी, रिस्पायरेशन की तीन चीज़ें हो सकती हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो कि मैंने बताई कि किन किन एनिमल्स में ये चीज़ें होती हैं। अब देखो आठवीं चीज़ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा जाता है कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आर्थ्रोपोडा का। तो आप बताएंगे मल्पीगियन टेब्यूल्स। इसको आप नेट पर सर्च भी करेंगे तो कॉकरोच की मल्पीगियन टेबल कुछ इस टाइप की नज़र आएगी गिजट के बाद। तो आप समझिएगा कि भैया ये मल्पीगियन टेब्यूल्स है। अब अगर मैं इसकी क्लासेस के बारे में बात करूँ आर्थ्रोपोडा की, तो ये 5 क्लासेस में डिवाइड हो रही होती है आर्थ्रोपोडा। पहली क्लास मेरिस्टोमेटा, दूसरी एरोक्टोनेटा, क्रेस्टिशिया, मेरोपोडिया, इंसेक्टा, या फिर इंसेक्टा को हम कहते हैं हेक्सोपोडिया भी कहते हैं। ठीक है ना, हेक्सोपोडा भी कह सकते हैं और ये इंसेक्टा भी कह सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो पहली क्लास में बताता चलूँ उसकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं। तो जाहिर सी बात है सबको भाई सारी चीज़ें तो आप याद नहीं कर सकते ना।
तो पहली क्लास का सिर्फ आपको ये रखना है कि इसकी एग्जांपल याद करनी है लिमलस, ठीक है ना, बस आपको यही इसकी एग्जांपल याद करनी है। दूसरी क्लास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और उसके आपको मतलब ये जो है इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है। और इसमें मतलब ये जो दिस ग्रुप है 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ये जितने भी इस क्लास के अंदर एनिमल्स आएंगे एरेक्निडा के अंदर, वो जो होते हैं वो 4 पेयर्स जो होते हैं ना वॉकिंग लेग्स पे कंसिडर लाजमी करेंगे। कैसे? स्पाइडर को देखा होगा आपने, स्कॉर्पियन को देखा होगा आपने, तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन के 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं चलने फिरने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 4 पेयर है ना, ये आप अगर स्कॉर्पियन समझ लो इसको, बिच्छू, तो उसके जो होते हैं वो बिच्छू के आपने 4 टांगे देखी होंगी। तो ये जो पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पेयर हो गए इसके, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वो 4 पेयर होते हैं किसके अंदर, क्लास एराक्निडिया के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो तीसरी चीज़ जो है वो थोड़ा सा मैं इसको फोकस करूँगा कि जो क्लास क्रस्टेशिया, तीसरी चीज़ है इसकी क्लास क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो दिस ग्रुप है 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको 5 पेयर मिलेंगे वॉकिंग लेग्स इसके अंदर। एग्जाम्पल देख लो, प्रॉन या फिर क्रैब। प्रॉन यानी कि झींगा जो आप खाते हैं, क्रॉब यानी कि केचुआ जो होता है। अभी कभी बीच वगैरह पे गए होंगे, सी साइड वगैरह पे आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं वो बेसिकली इस क्लास के अंदर आती हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास क्रस्टेशिया। तो ये देखो डायग्राम भी मौजूद है। अब ये देखो कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5। इनके इस टाइप के जो होते हैं वो 5 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। ये पेयर्स बने हुए, ये पेयर्स बने हुए हैं। तो आपको इस डायग्राम को देख कर भी आप समझ सकते हो कि किस टाइप की जो है वो, अगर किसी ने झींगा नहीं खाया या प्रॉन जे की बात है, तो अगर ये चीज़ें नहीं देखी तो आप इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप का एनिमल हो सकता है ये। अब देखो यहाँ पर चौथी जो है वो ये है क्लास मैरोपोडिया। सिंपल, मैरोपोडिया में भी आपको सिर्फ ये इसकी एग्जांपल याद कर लो, बहुत है, ठीक है, सेंटीपेड और मेलीपेड। और पांचवी जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया ये ही तो है क्लास इंसेक्टा, या फिर इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो पहले तो मैं फोकस करूँगा कैमरे को, उसके बाद समझाऊँगा और अब मैं जो हूँ बताऊँगा आपको। तो पहला इसका पॉइंट आता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि भैया इंसेक्ट की स्टडी करने को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, एंटोमोलॉजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट विदाउट विंग्स इज कॉल्ड एथेरोगोटा। यानी कि वो ग्रुप इंसेक्ट का जो कि विदाउट विंग हो उसको हम कहते हैं एथ्रोकोडा। ए फॉर एब्सेंट से निकला है इसलिए एथ्रोकोडा। और अगर विंग होंगे तो क्या कहेंगे, अगर विंग होंगे तो भाई हम कहेंगे टेराकोडा। पी यानी कि प्रेजेंट, ठीक है ना। ए फॉर एब्सेंट, टी फॉर प्रेजेंट, इस तरीके से आप याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब काम आएगा। इसी से रिलेटेड, क्लास इंसेक्टा से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है पेपर के अंदर, वो होती है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना। तो ये अब देख लो पेपर में ये बात नहीं पूछी जाती, ये तकरीबन 2-3 नंबर का आ जाता है पेपर में। तो पहले चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है बिटिंग एंड चेविंग टाइप यहाँ पर ना, यानी कि काकरोच में आपने अक्सर देखा होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। काकरोच जो होते हैं वो जब अपनी जो खाना पीना, जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो वो या तो बाइट करते हैं इसको या फिर च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं या फिर इसको ऐसे बाइट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने काकरोच के अंदर ये 2 चीज़ें देखी होंगी। दूसरी चीज़ पर्सिंग एंड सकिंग। तो सकिंग और पर्सिंग के अंदर यानी कि जो खून नहीं चूसता आपका जो मॉस्क्यूटो होता है, तो उस टाइप की यहाँ पर बात की जा रही है कि मॉस्क्यूटो का जो माउथ होता है बेसिकली सकिंग टाइप होता है, जो होता है मतलब खून चूसने वाले टाइप होता है, इस तरीके से खून चूसता है वो। अच्छा, तीसरा जो है वो पॉइंट है कि च्यूइंग एंड लैपिंग। च्यूइंग एंड लैपिंग आपको पता है हनी बी होता है, ठीक है ना। हनी बी आपने शहद की मक्खी देखी होगी, तो उसको अगर आपने कभी खाते हुए देखा हो या फिर वो जिस तरह खाती है उस टाइप को हम कहते हैं च्यूइंग टाइप या फिर लैपिंग टाइप। च्यूइंग मतलब चबाना, लैपिंग मतलब कि ऐसे ऐसे करना होता है ना। लैपिंग यानी कि हल्का हल्का, जैसे कि वो अपनी ज़बान लगा रही है और फिर उठा रही है, ज़बान लगा रही है वो उठा रही है, इस तरीके से मतलब लैपिंग का ये मतलब होता है, लैप करना। चौथी और पांचवी टाइप है, एक चौथी है स्पॉन्जी टैंक। स्पॉन्जिंग टाइप के अंदर आ जाती है एग्जाम्पल हाउस फ्लाई की। आपकी जो घर में मक्खियाँ घूमती रहती है ना इधर उधर, तो वो कौन सी टाइप परफॉर्म करती है, जब भी वो खाती है तो वो स्पॉन्जिंग टाइप अप्लाई करती है। अब स्पॉन्जिंग टाइप कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, एक के बाद ऐसे यूं यूं यूं, ऐसे होती है स्पॉन्जिंग टाइप। कभी आपने घर में नोट किया हो, अगर आपके घर में मक्खियाँ घूम रही हो ना, तो बड़े डीपली ऑब्जर्व करिएगा आराम से, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भैया ये
किस टाइप की जो है वो उसकी जो मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं वो किस टाइप की प्रोवाइड हो रही हैं। पांचवी चीज़ जो है वो है सिफोंजिंग टाइप, और ये सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई के अंदर होती है। ये बड़ी खूबसूरत टाइप होती है। तो बटरफ्लाई के अंदर देख लेना कि ये कौन सी टाइप होती है, तो ये सिफोंजिंग टाइप होती है। तो एमसीक्यूज में पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें, और ये फाइलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कॉमेंट में पूछ लेना।